विदेश के अंदर अब जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है हम भारतीयों का, वो पहले नहीं था। इससे पहले मोदी जी आगे आगे चलते हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चल रही है, जिसका आपको साक्षात प्रमाण G20 का है। इतने एनकाउंटर हो रहे हैं हमारे देश के अंदर आतंकवादियों के, जम्मू कश्मीर में लेकर और पूरे देश के अंदर अंदर। अगर यूपी की बात करें तो आप देख ले, गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म है। यूपी के अंदर बिल्कुल गुंडाराज ख़त्म है। पकड़ो और ठोको, कोई न्यायालय कोई कुछ नहीं, अपना ऑन द स्पॉट फैसला करो, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। जम्मू कश्मीर में देख लो, ऐसी हमारी सेना, भारतीय सेना ने इतना पाबंदी कर रखी है वहाँ पे कि किसी मजाल नहीं है कुछ कर दे वहाँ पे। नहीं, उसी को लेके विपक्ष लगातार बता रहा है कि ये तो तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, मोदी और योगी जो हैं तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। तानाशाही इसको नहीं कहते, इसको न्याय दिलवाना कहते हैं। ठीक है, जब तक थोड़ा बहुत तानाशाह भी होना जरूरी होता है शासन में रह के। अगर आप आतंकवादी पकड़ लो और उसे 10 साल तक आप बिरयानी खिलाओ तो ये कोई काम नहीं चलता यहाँ पे। तो एक युवा है, एक युवा के तौर पे क्यों लगता है कि मोदी जी में दम है? मोदी जी में बहुत दम है। मोदी जी ने क्या नहीं करा इस देश के लिए। अगर आप 9 साल के इतिहास उठा के देख लो, अभी भी चल रहा है जो, उन्होंने हर क्षेत्र में काम करा है। सबसे पहले जो उन्होंने हमारे राम, जैसे हम हिंदू जितने हैं, हमारी जितनी भी आस्था थी, राम मंदिर बनवाया, 370 धारा हटवाई, गैस सिलेंडर दिया, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलवाई इन्होंने। ठीक है, और शहरों में कनेक्टिविटी कितनी अच्छी कर दी, रोड बनवा दिए, ट्रेनें सही कर दी, फ्लाइट करवा दी। तो इन सब कनेक्टिविटी से क्या होता है? कनेक्टिविटी से बिजनेस आएगा, बिजनेस आने से क्या होता है? व्यापार बढ़ता है और वहाँ पर जॉब की भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, अवसर आते हैं। तो मोदी जी ने क्यों नहीं करा? सबके लिए काम करा उन्होंने, सबके लिए। बिल्कुल। नहीं, बता रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी देश को लेके चल रहे हैं, कुछ दिनों में पाकिस्तान से पीछे हो जाएंगे हम। पाकिस्तान की हालत आप जान रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कम से कम यहाँ के देश की जनता सुरक्षित तो है, पाकिस्तान की जनता तो सुरक्षित भी ना। आए दिन धमाके हो रहे हैं वहाँ पर, जाके देखिए रोज़ दिवाली बन रही है वहाँ पे। कम से कम हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में तो है। इससे ज़्यादा हमारे देशवासियों को और क्या चाहिए? और देखिए एक बात मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, विदेश के अंदर अब जो हमारा मान सम्मान बढ़ा है हम भारतीयों का, वो पहले नहीं था। इससे पहले हमारे देश मनमोहन सिंह, आपको पता है, कभी आपने पहले की फ़ोटो देखी होंगी, कोने में खड़े रहते थे ऐसे करके। आज देखिए, आज मोदी जी आगे आगे चलते हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे पीछे चल रही है, जिसका आपको साक्षात प्रमाण G20 का है। अच्छा, क्यों लगता है कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है? किन बातों से लगता है? बिल्कुल जी, सुरक्षा, हमारा देश सुरक्षित ही हाथों में है, क्योंकि जो धमाके पहले देश के अंदर हुआ करते थे, ठीक है, आज 9 साल के अंदर कोई भी धमाका नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने भी आतंकवादी हुआ करते थे, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं हमारे देश के अंदर आतंकवादियों के, जम्मू कश्मीर में लेकर और पूरे देश के अंदर अंदर। अगर यूपी की बात करें तो आप देख ले, गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म है। यूपी के अंदर बिल्कुल गुंडाराज ख़त्म है। पकड़ो और ठोको, कोई न्यायालय कोई कुछ नहीं, अपना ऑन द स्पॉट फैसला करो, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। जम्मू कश्मीर में देख लो, ऐसी हमारी सेना, भारतीय सेना ने इतना पाबंदी कर रखी है वहाँ पे कि किसी मजाल नहीं है कुछ कर दे वहाँ पे। नहीं, उसी को लेके विपक्ष लगातार बता रहा है कि ये तो तानाशाही की सरकार चला रहे हैं, मोदी और योगी जो हैं तानाशाही की सरकार चला रहे हैं। तानाशाही इसको नहीं कहते, इसको न्याय दिलवाना कहते हैं। ठीक है, जब तक थोड़ा बहुत तानाशाह भी होना जरूरी होता है शासन में रह के। अगर आप आतंकवादी पकड़ लो और उसे 10 साल तक आप बिरयानी खिलाओ तो ये कोई काम नहीं चलता यहाँ पे। जी बिल्कुल। नहीं, विपक्ष तो कहता था कि मोदी से ज़्यादा आतंकवादी हमने मारे हैं। विपक्ष ये दावा कर रहा है, जब कांग्रेस की सरकार है कह रही है कि मोदी जी क्या आतंकवादी मारेंगे, क्या आतंकवाद से लड़ेंगे। मोदी जी तो आतंकवाद पाल रहे हैं देश के अंदर। आज भारत के हर एक नागरिक को पता है, देश की हर एक जनता को पता है आतंकवाद का साथ किसका हाथ था, और भारत जो हमारे देश के मोदी जी हैं उनका किसका साथ है। आतंकवाद का किसका साथ था वो पूरी जनता को पता है। वो 2014 में भी दिखाया नागरिकों ने, 2019 में भी दिखाया, अब 2024 भी आने वाला है, इसमें भी देख लेना। इसमें भी दिखा। बिल्कुल जी। क्यों लगता है ऐसा कि मोदी जी ही आएंगे? क्यों लगता है? भाई साहब, हमारे देश की जनता वो जनता नहीं रही कि सांप का खेल देख के खुश हो जाएगी। ये काम देखती है, काम देखती है। मोदी जी ने 2014 से पहले ही लोगों के मन में शक था कि चलो हम देते हैं, एक बार वोट दे के देखते हैं काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने 2014 से लेकर 2018 के लास्ट तक ऐसा काम करा कि देश की जनता ने 2019 में फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अब जो काम चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, इसको देख के 2024 का 2029 में भी मोदी जी ही आएंगे। 2029 में भी बिल्कुल मोदी जी ही आएंगे 2029 में। मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष वाले 2029 से आगे की सोच ले। बिल्कुल 2029 तक विपक्ष का कोई भी नहीं है। अब देखिए, आपने कहा ये गठबंधन बना है। अब ये गठबंधन जो बना है, अब ये किसके डर से बना है? किसके डर से बना है? मोदी जी के डर से बना है, नहीं बना है? अब बताइए, ये जितने भी पार्टी के थे, चाहे आम आदमी पार्टी है, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, और जितनी भी शिवसेना पहले जो भाजपा में तब अलग हो गई है, इन सब ने अपना गठबंधन बना लिया। तो ये गठबंधन केवल लोकसभा तक ही रहेगा यार, विधानसभा में भी करेंगे ये?
तो बता रहे हैं कि जब से गठबंधन बना है मोदी जी परेशान हैं, डरे हुए हैं। मोदी जी तो और खुश हैं इनके गठबंधन बनने से, ताकि इनकी असलियत तो पता लगे जनता को कि जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं विधानसभा में, लोकसभा में एक दूसरे के गले पहन रहे हैं ये लोग, तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अभी तो इन्होंने गठबंधन कर लिया, जब सीट की बारी आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर देख लो सपा सरकार इन्हें कितनी सीट देगी। 3 सीटें बोली हैं सपा सरकार ने। हाँ 3 सीटें दी हैं, ठीक है 3 सीटें दी हैं, 80 में से 3 सीटें, तो किस बात का गठबंधन? कम से कम 50% तो लेते ही है। कांग्रेस को अगर अपना वजूद इतना मजबूत करना है तो अपना 50 कम से कम 80 सीटें हैं यूपी के अंदर, कम से कम 40 पे तो दावा करते हैं अपना। पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें लेंगे तो ये देखना, यहाँ पे भी 2 या 3। दिल्ली में देखना आप कितनी सीटें लेंगे, ये देखना आप। केजरीवाल ने मना कर बस आप देख लिया अब क्या गठबंधन है। गुजरात में कौन सा लेंगे, राजस्थान में कौन सा लेंगे, मध्य प्रदेश में क्या लेंगे, तो आप देख लीजिए कि मुझे ऐसा तो लग रहा है पिछली बार कांग्रेस की 40 आ गई थी, इस बार कहीं वो 4 ना आ जाए, 40 से सीधा 4 सीटों पे ना आ जाए। और इस पार्टी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो गठबंधन जो हुआ है इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान हमारी जो जितनी राजनीतिक पार्टियां, जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां, उनको होगा। बिल्कुल होगा जी, क्षेत्रीय पार्टी को होगा। एक बार के लिए उनके बहाने कांग्रेस को वोट मिल जाएगी, लेकिन क्षेत्र में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो देख लेना आप। जो पूरे विश्व में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा करा है ना, उसके लिए मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी है, और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी को लाना ज़रूरी है, और देश की आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को लाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मोदी जी को लाने की बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि देश को इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी से परेशानी है और वो सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं। हमारी पार्टी आएगी तो युवाओं को रोजगार देगी और महंगाई को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। हाँ, तो आज तक उन्होंने कितना जड़ से 60 साल राज करा कांग्रेस ने, और सारी सत्ता ही उनके पास में थी, तो क्या विकास करा उन्होंने? देश के कोई भी मुद्दा ख़त्म नहीं करा उन्होंने। धारा 370 क्या करते थे? यहाँ खाते हमारे थे, हैं? गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। झंडा किसका उठा लेते थे? पाकिस्तान का। आज राहुल गांधी जी वहाँ गए ना लाल चौक पे झंडा फहराने, तो ये भी मोदी जी की देन है, नहीं तो उनके बस का था? लाल चौक पे जाना किसी के बस की बात नहीं थी। आज सोनिया जी और राहुल गांधी नाव में घूम रहे थे, तो ये भी मोदी जी की देन है कि मोदी जी ने उसको अपने कब्जे में लेकर के और पूरा सुरक्षा व्यवस्था टाइट करी, नहीं तो देखते हैं वहाँ पे। तो कह रहे हैं कि भाई हम तो मोहब्बत बांटने वाले इंसान हैं, हम तो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं देश के अंदर। हाँ, तो देखिए कैसी मोहब्बत बांटते हैं। देखिए आंखें मारते हैं संसद में जाकर के, ठीक है, फ्लाइंग किस करते हैं, महिलाओं को देखते हैं और फ्लाइंग किस करते हैं, ठीक है। तो वो देश की जो संसद की गरिमा थी ना, और संसद एक लोकतंत्र का मंदिर है, और उस लोकतंत्र के मंदिर में क्या कर रहे हो? ऐसे गंदी चीजें कर रहे हैं जिसको एक भारत की छवि को क्या दिखाना चाहते हो आप? तो बता रहे हैं कि आप तो फ्लाइंग किस की बात कर रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में। जो मोदी जी ने और बीजेपी ने नफरत का बाजार लगाया उसमें मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं लोगों के बीच में। हाँ, वो देखिए कन्हैया कुमार को साथ में लेके चलते हैं, जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हैं? जिस जेएनयू में ये नारे लगाए जाते हैं उस जेएनयू में जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो जो देश विरोधी गतिविधि में होगा ना, उस आदमी को भारत पसंद ही नहीं करेगा। उस